हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स बॉम्ब। तो बच्चावाड़ी, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जहां पर कैश मार्क्स है हम लोग आसानी से चुरा सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू सी टुडे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी होता है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू nature of transaction, classification according to time, regulation, competition and volume of business, right? इसमें भी सब टाइप्स होते हैं। तो ये सारे क्लासिफिकेशन वी विल ट्राई टू कवर इट अप इन 10 मिनट्स, ठीक है जी। तो अगले 10 मिनट मेरे साथ रहोगे एकदम आसानी से। हर सब क्लासिफिकेशन पर भी एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। तो ये कैश मार्क्स है, यहां पर एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। अभी सबसे पहले हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं यहां पर, ठीक है जी, तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो मेरे साथ सारे बच्चे कहेंगे लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। बोलो मेरे साथ, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो ये हो गया बेटा ज्योग्राफी के हिसाब से, इसके अंदर का बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पहले देखना है यहां पर ये क्या है, बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से। बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से क्या है, very short period market, short period market, long period market, very long period market. Come on, one more time with me. Very short period market, short period market, long period market, very long period market. Okay. उसके आगे देखिए ये क्या है जी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से क्या है, स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। वाई वे कम ऑन, वन मोर टाइम विथ मी। कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। बोलो, कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। और यहां पर देखिए रेगुलेशन के हिसाब से क्या है, रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। एंड वॉल्यूम के हिसाब से क्या है, होलसेल एंड रिटेल। ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं, ये तो बचपन से जानते हैं, ठीक है। कंपटीशन का सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन अभी यहां पर अपन इतने 5 क्या देखने वाले, टाइप्स देखने वाले, क्लासिफिकेशन देखने वाले। सबसे पहले जाते हैं लोकल मार्केट के पास। लोकल मार्केट मतलब क्या है, अपने आजू बाजू, अपना लोकल एरिया। अपना लोकल एरिया जो होता है, जो कि इमीडिएट विसिनिटी में होता है, अपना छोटा सा गांव है, वहां का लोकल जो मार्केट होता है उसको अपन लोकल मार्केट कह सकते हैं क्या, यस। विद इन द नियरेस्ट विसिनिटी जो होता है वो, यहां पर पेरिशेबल गुड्स मिलते हैं, यहां पर वेरी बल्की गुड्स मिलते हैं। जैसे कि यहां पर आपने सब्जी है ना, रोटी सब्जी वगैरह मिलेंगे, है ना, एंड फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, वेरी बल्कि आइटम्स, ये यहां पर आएगा लोकल मार्केट में। तो आपको पूछा जाएगा वेरी बल्कि गुड्स या फिर पेरिशेबल गुड्स, जैसे कि एग्स वगैरह, सब्जी वगैरह, वो कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा लोकल मार्केट में। तो आपको क्लासीफाई करना होगा। आपको पूछा जाएगा जब हम लोग ट्रांजैक्शन हमारे आजू बाजू के स्टेट के साथ करें या आजू बाजू के सिटी के साथ करें, मतलब क्या, एडजेसेंट सिटी और एडजेसेंट स्टेट। एडजेसेंट सिटी और एडजेसेंट स्टेट के साथ होगा तो वो रीजनल मार्केट। एडजेसेंट सिटी, एडजेसेंट स्टेट, रीजनल मार्केट। अगर आपने को बोला जाएगा कि अपन जो कर रहे ट्रांजैक्शन दैट इज विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, तो विद इन द बाउंड्री, विद इन द टेरिटरी नेशनल मार्केट होगा। और अगर आपको बोला गया है कि ट्रेड जो हो रहा है वो 2 कंट्री के बीच में हो रहा है, ट्रेड जो हो रहा है वो 2 देशों के बीच में हो रहा है, बिटवीन द कंट्री, इंटरनेशनल मार्केट। वन मोर टाइम, कम ऑन एवरीवन। जब यहां पर पेरिशेबल गुड्स या वेरी बल्की गुड्स, तो आएगा लोकल मार्केट। एडजेसेंट सिटी एंड एडजेसेंट स्टेट, रीजनल मार्केट। विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, नेशनल मार्केट। एंड इंटरनेशनल मार्केट मतलब बिटवीन 2 कंट्रीज। समझ में आ गया, वर्डिंग समझ में आ गए। यहां पर अगर आपको पेरिशेबल पूछा, एग्स पूछा, या फिर आपको वेरी बल्की पूछा, एडजेसेंट सिटी, एडजेसेंट स्टेट, नेशनल में विद इन द बाउंड्री और बिटवीन द कंट्रीज। अभी यहां पर टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई इज फिक्स्ड। क्या है, सप्लाई इज फिक्स्ड, सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड। सप्लाई ओवर हियर इन द वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट इज फिक्स्ड। एमसीक्यू, सप्लाई कौन से इसमें फिक्स्ड होता है, supply is perfectly inelastic, supply is fixed and supply is perfectly inelastic, very short period market। शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या है, सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड। मॉडरेटली मतलब थोड़ा थोड़ा, मॉडरेटली मतलब थोड़ा थोड़ा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यू कैन चेंज द सप्लाई बट थोड़ा थोड़ा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यहां पर सप्लाई लॉन्ग पीरियड में फुल्ली एडजस्टेड,
फुल्ली 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 वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो, मतलब सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल है, सारे फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल ओवर हियर, यू कैन फुल्ली एडजस्ट द सप्लाई, यू कैन फुल्ली एडजस्ट द सप्लाई, ठीक है, फुल्ली एडजस्ट, partially adjust moderately to the extent of variable factors. Supply is perfectly fixed, you cannot change, perfectly inelastic. वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब क्या है, बहुत लंबा समय, इसको सेक्युलर पीरियड कहते हैं, और इसका एग्जांपल है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मतलब एजिंग पॉपुलेशन जो है, अब ये समझो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनको वर्किंग पॉपुलेशन में जाने के लिए 10-15 साल लगेंगे। तो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट इज अ सेक्युलर पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जूते दो पैसे लो, क्या है, जूते दो पैसे लो, ठीक है। आप क्या बोलते हो, पहले जूते दे दो बाद में पैसा देंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। जूते दो पैसे लो मतलब इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। तो डिलीवर किया है गुड्स को तो पैसा भी तुरंत मिलना चाहिए, पैसा मिला है डिलीवर किया, पैसा मिला है डिलीवर किया है, तो इमीडिएट जब ट्रांजैक्शन हो रहा है इमीडिएट, तो क्या हुआ, स्पॉट एंड कैश बोलते हैं इसको। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में क्या है, वी आर एग्रीइंग दैट कि हम लोग फ्यूचर में तुमसे गुड्स परचेस करेंगे और फ्यूचर में ही तुमको पैसा देंगे, फ्यूचर में परचेस करेंगे, फ्यूचर में पैसा देंगे। ये क्या हो रहा है, फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है जी। रेगुलेटेड मार्केट मतलब जहां पे रूल्स रेगुलेशन, अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, है ना, मतलब क्या है, रूल्स रेगुलेशन, कंप्लायंस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होता है फॉलो, उसको क्या कहते हैं, रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। एग्जाम्पल आएगा, स्टॉक मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड कि अनरेगुलेटेड। स्टॉक मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड, बिकॉज यहां पर क्या होता है, यहां पर एक मिनट में करोड़ एंड करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, इट इज हाईली रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। जो तुम्हारे घर के नीचे पानी पूरी का ठेला है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो भी नॉर्मल ठेले वगैरह होते हैं, है ना, हट बाजार होते हैं, अनरेगुलेटेड मार्केट, जहां पर रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, है ना, जहां पर एज सच बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने पड़ते हैं। होलसेल मतलब क्या है, बल्क क्वांटिटी में जब भी तुम गुड्स को परचेस करते हो, सेल करते हो, तो वो उसको होलसेल मार्केट कहते हैं। जब छोटा क्वांटिटी में तुम परचेस एंड सेल करते हो तो उसको रिटेल मार्केट कहते हैं। बल्क क्वांटिटी में क्या है, छोटा क्वांटिटी में रिटेल, बल्क क्वांटिटी होलसेल। तो जब हो गया ये क्या था, इसमें क्या था बताइए मेरे को, इसमें क्या था, ऑसम। वी हैव कंप्लीटेड विद द ज्योग्राफी, वी हैव कंप्लीटेड विद द रेगुलेशन, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। कंपटीशन पे सेपरेटली अलग वीडियो आएगा, क्योंकि ओलिगोपोली पे सेपरेट वीडियो बनेगा, परफेक्ट पे सेपरेट वीडियो बनेगा 5 मिनट का, मोनोपोली पे 5 मिनट का, मोनोपोलिस्टिक पे 5 मिनट का, इस पे सेपरेट वीडियो हो गया क्योंकि इस पे टाइम लगेगा। और आज मैंने बाकी का पूरा क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। अगर आपको मजा आया है बच्चावाड़ी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। Thank you so much. Bye bye. Take care. If you like it, don't forget to let me know in the comment section, guys. Bye bye and take care.